धन्यवाद मीडिया के सभी मित्रों का, आपको, आपके परिवारों को और तमिलनाडु और गुजरात के हमारे सभी लोगों के लिए आज बहुत सौभाग्य का दिन है। अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर जब हम अक्षय तृतीया भी मना रहे हैं, परशुराम जयंती भी मना रहे हैं, उसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, उसके तहत सौराष्ट्र तमिल संगमम साथ में आयोजित किया जा रहा है। आज मुझे भी सौभाग्य मिला सोमनाथ जी के दर्शन करने का। वहां पे जो हमारी बहनें तमिलनाडु से बहुत बड़ी संख्या में ट्रेन से पहुंची, उन सबका स्वागत करने का, उनसे रूबरू बातचीत करने का और जो उत्साह, जो उमंग उनके चेहरे पे, उनकी बातचीत पे मुझे देखने को मिली, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना थी कि भारत की जो विरासत है, जो बहुत ही परंपरागत तरीके से देश में अलग अलग इलाकों में एकता और एकजुटता देखने को मिलती है, उसका एक प्रकार से छोटा नमूना इस समागम के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहिए, इस संगमम के थ्रू लोगों तक पहुंचना चाहिए। सौराष्ट्र तमिल संगमम वास्तव में देश को एक करने के लिए, देश के लोगों में विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न अपने पूजा पाठ की विधि है, विभिन्न भोजन के तरीके, इन सब के बावजूद जिस प्रकार से देश एक है, भारत एक है, उसका एक प्रकार से फिर एक बार लोगों के ध्यान में आते रहे, बार बार लोगों के ध्यान में आते रहे, उसका एक संगमम करने का प्रयास किया गया। बहुत ही उत्साह और अच्छी तरीके से स्वागत किया हमारे तमिल के भाई बहनों का। राजकोट में, सोमनाथ में, द्वारका में और केवड़िया, ऐसे पूरे सौराष्ट्र के इलाके में और साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक इस संगमम के माध्यम से लोगों का तमिलनाडु से आना जाना रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को पूरी सहायता दी, पूरा सहयोग दिया और साथ ही साथ हमारे वस्त्र क्षेत्र के देश भर के लोग, खास तौर से तमिलनाडु के भी जो उद्योग जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब आए हैं। हमने 2 दिन का चिंतन शिविर किया, जिसमें अलग अलग वस्त्र क्षेत्र के साथ जुड़े हुए विषयों के ऊपर चर्चा हुई, चाहे वो टेक्निकल टेक्सटाइल हो, कॉटन टेक्सटाइल हो, आगे चल के जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर विश्व में चर्चा चल रही है, उसमें भी भारत कैसे तैयार हो, निर्यात कैसे बढ़े, किसानों के लिए भी उनकी उत्पादन और उनकी प्रोडक्टिविटी सुधार करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, भारत के कॉटन की ब्रांडिंग कैसे सुधरे, और अंत में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने समापन कार्यक्रम में बहुत ही हम सबको प्रेरणा दी अपने उद्बोधन से, और एक ई-कॉमर्स पोर्टल हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम का लॉन्च करने का हम सबको एक नई चीज देश को पेश करने का मौका दिया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भूपेंद्र भाई पटेल जी का कि उन्होंने यहाँ आके ई-कॉमर्स पोर्टल भी लॉन्च किया हैंडमेड प्रोडक्ट्स का, और साथ ही साथ हम सबको बहुत ही उत्साहित भी किया। मैं समझता हूँ गुजरात की पावन धरती पे सौराष्ट्र तमिल संगमम एक पूरे देश को मैसेज दे रहा है, ये देश एक है, देश की ताकत एक है, और अब एक विकसित देश बनने का जो प्रण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको दिया है, उसमें हम सब मिलके पूरे कर्तव्य भावना से आगे बढ़ेंगे और 2047 तक एक विकसित देश बनाने के
प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी सोच को पूरा करने में पूरी तरीके से संकल्पित रहेंगे। पूरे देश को फायदा होगा, पूरे देश के हर कोने कोने तक आज वस्त्र क्षेत्र फैला हुआ है। तमिलनाडु और गुजरात तो विशेषकर टेक्सटाइल के सेंटर्स हैं और सबसे अधिक टेक्सटाइल का आउटपुट इन दोनों राज्यों में देखने को मिलता है। उसके बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कई राज्य हैं। उन सबको मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी की एक कल्पना आपने तो कई बार सुनी होगी, गुजरात में भी उन्होंने रखी थी कि इस देश की एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि कॉटन किधर और पैदा होता है, उसके बाद वो जिनिंग के लिए कुछ और इलाके में जाता है, फिर किधर और स्पिनिंग होती है, वीविंग होती है, फैब्रिक बनता है, टेक्सटाइल बनता है, फैशन की दुनिया कोई और इलाके में, और एक्सपोर्ट के लिए गारमेंट्स बनाने का काम किधर और। तो एक प्रकार से सामान पूरे देश में घूमता रहता है, जिसके कारण उसका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, ये सब भी उस पर लोड होता है। इनएफिशिएंसी आती है सिस्टम में और हमारा सामान फिर कंपटीशन में, स्पर्धा में कई बार पीछे रह जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 5F की कल्पना की, फार्म टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फाइबर, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, ये जो 5F की कल्पना है उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने 7 PM मित्र पार्क देश में मंजूरी की है। उसकी घोषणा हाल में ही हुई है, जिसमें नवसारी में गुजरात में भी पार्क आ रहा है, तमिलनाडु में विरुद्धनगर में आ रहा है, ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र और कर्नाटक, 5 और राज्यों में पूरी पारदर्शी स्पर्धा के माध्यम से 18 प्रपोजल्स आए थे 13 राज्यों से। उन सबको असेस किया, सबके जो जो बेनिफिट स्टेट गवर्नमेंट देती है, बिजली पानी की स्थिति, और विशेषकर निवेशकों से फीडबैक लेके ये 7 स्थान चुने गए। इसमें MOU हो रहा है राज्य सरकार के साथ। नेक्स्ट स्टेप पे मास्टर डेवलपर पारदर्शी व्यवस्था से टेंडरिंग से सिलेक्ट होगा और हम कोशिश करेंगे कि जल्दी डेवलपमेंट करके टेक्सटाइल के पूरा 5F का एक ही स्थान पर उपलब्धि हम कर सके। उनके सबके लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब एक ही जगह पे हो, जिससे हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो, जिससे हम प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन और बड़े स्केल पे, माफ करिए आपकी जानकारी में थोड़ी कुछ कमी रह गई है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी सरकार देती है। कॉटन में जब जरूरत पड़ी तो हमने करोड़ों रुपए का कॉटन कापूस खरीदा और किसानों को नुकसान होने नहीं दिया। गत वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय परिस्थिति के कारण रेट बहुत अच्छे बढ़ गए थे, जिसमें किसानों को बहुत अच्छा लाभ हुआ, जिसका हमें बहुत आनंद है। और आज भी जो रेट है वो MSP से अधिक है और उल्टे कॉटन इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो मांगना था कि जल्द से जल्द वो कॉटन मार्केट पे आए तो हमारा निर्यात भी बढ़ सकता है और कॉटन प्रोडक्शन और इंडस्ट्री को भी सपोर्ट मिलेगा। तो हमारे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं और MSP के भी ऊपर आज भी कॉटन के दाम चल रहे हैं।